मंडला के लिए और जितना भी सनातन से जुड़ा है वो धर्म भक्त उसके लिए यही है कि ये वक्त है कि चारों तरफ वैश्विक संकट और वैश्विक चुनौतियां हैं, संक्रमण आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। यदि हम हर एक समस्या और संकटों का समाधान यदि कोई कर सकता है तो वो हमारे सनातन और हमारी संस्कृति में है, हमारी परंपरा और मान्यताओं में है। हम सब भक्त प्रेमियों को यही संदेश देते हैं कि अपनी माटी का मान करना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है और सबसे बेहतर जीने को जीना है। महाराजपुर संगम में अपन मिलेंगे और सबको अभी से मैं मंडला परिवार को कि बार बार ये ना हो कि कौन बताए, अरे कहीं से भी संदेश मिल जाएगा, तुम तो उस संदेश को घर घर तक पहुंचा देना कि हम गुजरात से इस तरफ जाएंगे अमरकंटक, तो निश्चित है कि मंडला को एक बार नहीं 2 बार मंडला में बैठूंगा, एक तरफ उत्तर तट पर तो दूसरी तरफ दक्षिण तट पर बैठूंगा, है ना। तो मैया की परिक्रमा की तैयारी करना और वो परिक्रमा को उत्सव के रूप में कुछ ना करो तो उस माँ की सेवा का संकल्प के साथ उस माँ के पथ पर 4 कदम चलेंगे। सदा व्रत एक यज्ञ है, लेकिन नर्मदा के तट पर वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। ये हमारे जैसे पागल कहते हैं कि 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सदा व्रत कर लो, 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सेवा कर लो, बराबर है ना। नर्मदा मैया की सब बैठो, मैया सब बैठो, थोड़ी देर के बैठे। देखो एक सेवा ही है जो परमात्मा ईश्वर से मिला देती है, और वो भी माँ की सेवा तो तुम्हारे घर द्वार में खुद परमात्मा ईश्वर को प्रकट कर देती है। ये माँ की सेवा है। सेवा से कहते हैं परमात्मा ईश्वर मिल जाता है, लेकिन जिसने इस आदि शक्ति भगवती के द्वार पर सेवा की है उसने तो अपने घर द्वार में ही परमात्मा ईश्वर को पा लिया है। असाधारण है। यदि हमने माँ का दर्शन भी किया है यदि बारंबार, तो प्रमाण है ऐसे गांव नगर में 1000। यदि किसी ने बारंबार इस माँ का किया है दर्शन बारंबार, तो गांव नगर में मिल जाएंगे 1000 प्रमाण। जीवन में परिवर्तन आया होगा, ऐसा संभव नहीं है कि जिसने माँ को देखा उसने जीवन को न पाया हो और जीवन में उसकी बदलाव न आया हो। ये तो वो भगवती है कि इसके दर्शन से माँ को देखते देखते जीवन की दिशा मिल जाती है, जिसका दर्शन करते करते दशा में सुधार आने लगता है, दिशा मिलने लगती है। असाधारण है। माँ ने जीना सिखा दिया। बोले कैसे सीखे? बोले माँ को देखते देखते जो है माँ जीना सिखा देती है, और एक माँ ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना देती है। यही वो माँ है जिससे हमारे गांव नगर आत्मनिर्भर है। यही वो माँ है जो हमारे गांव नगर संक्रमण और कई प्रकार की विघ्न बाधाओं से आज भी मुक्त है। दुनिया भयभीत है, संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही। ये भगवती हमें बारंबार बचाती है। आज की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी इस सदी की कि नहीं। और ये साधना जो इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, अब तो माँ को देखते देखते पहले जल पर चलते थे, चलते 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 जब हमने माँ के उस वायुमंडल में वायु कोष में प्रवेश किया, इस शरीर में अन्न कोष भी है, अग्नि कोष भी है, जल कोष भी है। इन सब को पार करते करते जब हम वायु कोष में प्रवेश किया और जब हमने उस वायु के स्वर को देखा इस विंध्याचल और सतपुड़ा के, तो हम निशब्द हो गए। वायु को हम आहार बनाकर चलने लगे और वायु परिक्रमा करने लगे। ये देखो प्रताप है, ये कोई सिद्धि विद्या नहीं है, ये केवल उस शक्ति की सामर्थ्य है कि देखो बालक को धीरे 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 धीरे, आज यदि कोई बोले कि 30-40 किलोमीटर चलेंगे तो वो 1 गिलास पानी तो पिएगा और 2 टाइम भी खाएगा।
लेकिन अब नर्मदा मैया के पथ पर चलना जब होता है तो चलते समय केवल वायु का आहार होता है। ये मैया का सामर्थ्य है, ये शक्ति है। आज तुम शरीर को देख रहे, जैसे जल कलश में मैया का जल रख दो तो कलश पूजित हो जाता है। अपन कलश का पूजन करते क्यों? कारण उस कलश में नर्मदा का जल है। ऐसे ही तुम समझ लेना, इस शरीर में केवल और केवल अब नर्मदा का जल और विंध्याचल की हवा है। अब सब लोग देश दुनिया का शोधकर्ता यही कह रहा है कि क्या है, और मैं बार बार यही कहता चला आया, माँ है, माँ है, माँ है ना? और कुछ नहीं, एक ही सत्य है, नर्मदा ही सत्य है। हमने इस सत्य को सब में पाया, हमने इस सत्य को सब में पाया, और यही सत्य का ध्यान रखना। दुनिया में बल तो हमने बहुत देखे होंगे तुमने, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये माँ के द्वार पर है। सत्य से बड़ा बल हमने आज तक नहीं देखा, सत्य सबसे बड़ा बल है। और मंडला का घर और परिवार 1 वर्ष से नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 निकल गए। तुमने 15 वर्षों से और किसी ने 20 वर्षों से देखा होगा, एक बालक निरंतर अखंड दिन रात चल रहा है। लेकिन हम जरूर मंडला ना आए और घर परिवार से ना मिले, लेकिन मंडला का घर परिवार हमें स्मृति में बना रहता है कि नहीं, वो माँ की सेवा करता होगा। हम कभी घर परिवार को देखते हैं तो हम 15 वर्ष की नहीं, कहीं स्वच्छता, कहीं सेवा करता होगा। निश्चित मान के चलना, कुछ नहीं, एक भाव ही है, कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं। बस घर और गांव के अंदर ये भाव का संचार हो जाए कि ये तट नहीं, ये जीता जागता मठ है, तो मठ में गंदगी नहीं करेगा। तट पर गंदगी हो जाएगी, लेकिन मैं गांव घर को बोलता हूँ कि बोला करो और कई जगह लिखवा दिया करो कि मेरा तट मेरा मठ है, जिस मठ से जीवन भी मिलता है और जिस मठ पर आने से परमात्मा ईश्वर भी मिलता है। ऐसा दुनिया में कहां मठ होगा जहां परमात्मा ईश्वर प्रत्यक्ष है? ऐसा कौन सा मठ होगा जहां से जीवन चलता है? और ऐसा कौन सा मठ है जहां परमात्मा ईश्वर मिलता है? बोले नर्मदा का तट है, वही हमारा मठ है ना? भाव बनाना है, संचार करना है कि ये तट नहीं, ये मठ है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ गया, कोई मठ मंदिर में गंदगी नहीं करता है, कोई मठ मंदिर को छेड़ता नहीं। तुम एक ऐसे मठ में बैठे हो जहां परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष है। हम ऐसे मठ में बैठे हैं जहां से केवल जीवन ही नहीं चलता, ये मठ जीना सिखाता है, ये मठ अपनों से मिलाता है। ये वो मठ है जहां व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। कारण ये मठ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? मेरा तट मेरा, थोड़ा जोर से बोलना, मेरा तट मेरा तट मेरा तट मेरा तट। और जो इस तट पर गांव नगर है उसको ये गांव है, तो मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा नगर मेरा मथुरा और मेरा काशी है। अरे ये वही तो मठ है जहां अयोध्या मथुरा काशी वाला आता है। बोले कौन से मठ में बार बार आता है? अरे अयोध्या मथुरा में एक बार, और नर्मदा के तट पर वही अयोध्या मथुरा काशी वाला बारंबार आता है। ये वही है, वही है, वही है। अयोध्या मथुरा में एक बार और नर्मदा के तट पर बारंबार बारंबार वो आया है। बोले कौन आया है? बोला मथुरा और काशी वाला आता है, बारंबार आता है। असाधारण ऐसा मठ मिला कि परमात्मा ईश्वर एक बार अयोध्या में आया, दोबारा नहीं आया। मथुरा में जन्म लिया, एक बार आया, लेकिन ये वो नर्मदा का तट है जहां मथुरा और काशी वाला बारंबार हर युग सदी में आया। ये प्रमाण है, असल निशब्द है। और फिर से
नर्मदा मैया की परिक्रमा आ रही है। हम ओंकारेश्वर से कार्तिक पूर्णिमा से आज हम पूरा मंडला परिवार को कहते घर को निमंत्रण की जरूरत नहीं, घर निमंत्रण देता है। घर को कौन निमंत्रण दे? हमारा तो मठ ही तट है। कई ज्ञानी जन पूछते हैं भगत परिवारों से कि नहीं दादा कहाँ रहते हैं, कहाँ मठ है? तुम्हें घर परिवार को शुरू से लेके अभी तक बोलता आया कि उसको बोल दिया करो नर्मदा का तट ही उनका मठ है। किसी न किसी तट पर बैठे हुए या नर्मदा के पथ पर चलते हुए उनको मिल जाओगे, है ना? तो हम फिर से परिक्रमा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये परिक्रमा को जागरण समझना, एक बार, दो बार, तीन बार, ये चौथी वायु पर फिर से परिक्रमा होगी। और जब भी कहते दीपावली आती है तो कोई नहीं बताता दीप जल जाते हैं। वर्ष में ये तो मंडला और घर परिवार समझ गया है कि वर्ष में वो आए ना आए, लेकिन एक बार वर्ष में पैदल चलते हुए वो इसी गांव नगर से निकलेगा। और कोई बैठे ना बैठे वो अपनी माँ के साथ जरूर बैठेगा। हमने यही देखा है। हम तो माँ के संग बैठे हैं, लेकिन हम उसी तट पर जिस तट पर तुम्हारा देव पितर पूर्वज है, आज वो भी प्रतीक्षा करता है कि मेरा कुल मेरा वंश का बैठ जाएगा। तो जहाँ बैठने से जीवन संवर जाता है, जहाँ चलने से जीवन बन जाता है। तो अब हम जब अमरकंटक की तरफ जाएंगे और अमरकंटक से आएंगे तो वहाँ महाराजपुर दक्षिण तट, महाराजपुर संगम में अपन मिलेंगे। और सबको अभी से मैं मंडला परिवार को कि बार बार ये ना हो कि कौन बताए, अरे कहीं से भी संदेश मिल जाएगा, तुम तो उस संदेश को घर घर तक पहुंचा देना कि वर्ष में कोई मिले ना मिले, लेकिन एक बार बिना खाए पिए बिना जल के वो वायु को आहार बना के ही मेरे घर और नगर से निकल जाता है। चलो उसके साथ 2 कदम चल ले, चलो उसके साथ कुछ पल बैठ ले, हो सकता है बात बन जाए, भाग्य का उदय हो जाए और वो परमात्मा की अमृत वर्षा हो जाए। तो नर्मदा मैया के परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा चालू होगा और जनवरी के आखिरी तक या मकर संक्रांति के बाद हम इसी मंडला परिक्षेत्र से तीर्थ क्षेत्र से निकलेंगे और खूब एक दिन 4 कदम और एक दिन जो है ऐसे ही शाम को मैया का सामूहिक का एक तरफ संगम। अब उत्तर तट पे मेरी बड़ी इच्छा होती है कि उत्तर तट से भी निकल जाए एक बार, कारण ये उत्तर तट पर इस तरफ है। तो बहुत सारी भ्रांतियां भी है, आने वाले समय में हम उसको दूर करेंगे। लेकिन उत्तर तट पर भी परिक्रमावासी आ सकता है, लेकिन उसको भ्रमित किया जाता है, इसीलिए वो रिक्ता घाट सिद्ध घाट तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम उत्तर तट पर भी जब हम गुजरात से इस तरफ जाएंगे अमरकंटक, तो निश्चित है कि मंडला को एक बार नहीं 2 बार मंडला में बैठूंगा, एक तरफ उत्तर तट पर तो दूसरी तरफ दक्षिण तट पर बैठा है ना। मैया की परिक्रमा की तैयारी करना और वो परिक्रमा को उत्सव के रूप में कुछ ना करो तो उस माँ की सेवा का संकल्प के साथ उस माँ के पथ पर 4 कदम चलेंगे और परिक्रमा के दौरान एक रात्रि का जागरण मंडला के दक्षिण तट पे महाराजपुर में करेंगे। और जब मंडला जिले में प्रवेश हो तो तुम तो कहीं भी आ सकते हो, तुम तो पूरे पथ पर नहीं आ सकते हो, लेकिन परिक्रमा में अकेला दादा नहीं आता, परिक्रमा में जमात के साथ आता है। और जब जमात आती है तो अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव नगर ये तो परिवार जैसे है। अतिथि देवो भव, वो हजारों परिक्रमावासी जब आते हैं तो द्वार पर अतिथि का मान हो जाए, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए साधु का, संत का और वो परिक्रमावासी के रूप में जो आ रहा है, हमेशा एक व्रत जरूर रखना कि परिक्रमावासी यदि अपने गांव घर द्वार से निकल रहा है तो जितना संभव हो सके हमें उसकी सेवा करना है। और यदि तट पर परिक्रमावासी की सेवा कर लिया, सदा व्रत कर लिया, तो मैं तो बोलता हूँ कि चाहे 1000 यज्ञ कर लो और चाहे नर्मदा के तट पर सदा व्रत कर लो, बराबर है। एक सदा व्रत यदि नर्मदा के तट पर यदि कोई घर परिवार करता है
और यदि बारंबार कहीं सदाव्रत चलता है तो निश्चित मान के चलना वो सहस्त्र कोटि यज्ञ के बराबर है। और हम तो कहते हैं कि नर्मदा के तट पर जो सदाव्रत, वो सदाव्रत भी यज्ञ है, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं है ना। सदाव्रत एक यज्ञ है, लेकिन नर्मदा के तट पर वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। ये हमारे जैसे पागल कहते हैं कि 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सदाव्रत कर लो, 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सेवा कर लो, बराबर है ना। ऐसा सब तैयारी करना मैया। आज बहुत अमरकंटक से मैया के शक्तिपीठ से ही निकले, और अभी बहुत लंबा जाना, गुलसोर है, कहानी है, लखनादोन है, समय शायद 9-10 बज रहा है। यही 4 बजे का 5 बजे का समय था। मैंने कहा क्यों, अपना मंडला परिवार को क्या समय था? बोले दादा 4-5 बजे का था। और देखना ये आज तुमने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई 4 घंटे प्रतीक्षा कर सकता है तो मेरा वचन है तुझे 4 धाम का फल तेरे घर द्वार में मिलेगा। जिस तरीके से आज तूने 4 घंटे एक पागल के लिए वो भाव बनाया है, ये 4 घंटे नहीं, 4 घंटे ये 4 धाम के बराबर, और 4 धाम का फल निश्चित तू आज लेके जाएगा। हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन वो भाव है और निश्चित है। यदि 4 धाम जाने से फल मिलता है तो वो आदि शक्ति भगवती का ये ऐसा द्वार है कि 4 धाम का फल भी मिल जाता है, और 4 धाम वाला जहाँ मिल जाता है, ये वो रेवा का तट है, रेवा का पट है। खूब अच्छा तैयारी करना। नर्मदा मैया की। और हमारी प्रार्थना योगा से और घर परिवार से है, ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में भगवती के पैंट शर्ट ये अंग्रेजों का पहनावा बंद कर दो। ये अंग्रेजों का, अरे हमने लंदन वालों को भी देखा, अमेरिका वालों को भी देखा, और जैसे उनके पास बहुत अच्छे जीन्स, टी शर्ट, पैंट है, लेकिन हमने वृंदावन में धोती और गमछा में लपटे हुए हरे राम का कीर्तन करते हुए भी उनको देखा है। इसलिए अपनी सनातनी वेशभूषा में अपन को दैविक शक्तियों का स्पर्श करना है, पूजन करना है। ठीक है। जो तट को मान दे दे, समझना शंकर का मान हो गया। हमारी प्रार्थना है, हम सिर्फ वायु पर ही चल रहे हैं और कुछ नहीं, तुम्हारे लिए चल रहे हैं। हम तो तुम्हें खुद ही मिलने के लिए आए, हम तुम्हें खुद ही स्पर्श करने के लिए आए। हाथ से हाथ पकड़ लो, हाथ से हाथ पकड़ लो भैया। गुरु भगवान की बोलिए, दादा गुरु भगवान की जय। हर नर्मदे। गाड़ी आगे ये नर्मदा मैया की परिक्रमा हमारी साधना है, और ये अखंड साधना है। और ये परिक्रमा इस बार का साधना हमारा कार्तिक पूर्णिमा से ओंकारेश्वर से हम प्रारंभ करेंगे। और एक दुनिया में एक मात्र ये साधना है जिसको नर्मदा मैया की परिक्रमा कहते हैं। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो स्वयं से भी मिलाती है और परमात्मा ईश्वर से भी मिलाती है। ये वो साधना है जो समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात करती है। दुनिया के अंदर ये नर्मदा मैया की वो साधना है जो जाति पाति का भेदभाव मिटाती है। जो नर्मदा के पथ पर चलता है वो कोई जात नहीं पूछता, बस ये वो माँ को देखता है। तो ये जाति पाति का भेदभाव भी मिटाती है, मूल आधार शक्तियों का परिचय भी कराती है, और ये साधना जीवन को दिशा भी देती है। तो परिक्रमा जागरण है, और इस बार 5 नवंबर से हम ओंकारेश्वर से फिर प्रारंभ करेंगे और अमरकंटक होते हुए हम फिर मंडला में प्रवेश करेंगे। तैयारी करना मैं आऊंगा तैयारी करना। भैया 2 मिनट, तो फिर मैं वहीं पे उसी स्थान में